वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। यदि आप शेयर मार्केट में नए नए हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हम बात करेंगे आज स्टॉप लॉस से संबंध में। आइए डायरेक्ट हम स्टॉप लॉस पे चले आते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। सभी लोग जानते हैं। मार्केट में यदि आप नए हैं तो ये स्टॉप लॉस अति आवश्यक है, क्योंकि आप पूंजी लेके मार्केट में आते हैं और यदि आप नुकसान वाले ट्रैप में फंस जाते हैं तो नुकसान होना शुरू हो जाता है। होता क्या क्या है कि आप किसी शेयर में एंट्री तो कर गए, हो सकता है इस शेयर का मूल्य 100 रुपये के आसपास हो, आप एंट्री कर जाते हैं। हमेशा लोग ये एंट्री करते हैं कि लाभ होगा, लेकिन हमेशा लाभ की स्थिति होती नहीं है। ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं। कभी मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ें आ गई तो वहाँ से ट्रेंड गिरना शुरू हो जाता है। तो एक तो होता है कि एज द रूल कहा जाए तो आप 2% का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट में एंट्री करें कि 2% का नुकसान होगा तो मार्केट से निकल जाएंगे। या फिर एज द कैपेसिटी की भी, बहुत लोग कैपेसिटी भी चलते हैं कि चलिए मुझे 3% तक 4% तक हम सहेंगे, उसके बाद मार्केट से निकल जाएंगे। तो ये तो हो गई कि जो लोग मार्केट में पुराने हैं या जिन्हें अनुभव है वो लोग ऐसा करते हुए चलते हैं और यहाँ से प्रॉफिट लेके चलते हैं। वे लोग ये मान के चलते हैं कि मार्केट यदि हमें वीक में यदि हमको 6 दिन हमें ट्रेड करना है या 5 दिन ट्रेड करना है, 5 दिन ट्रेड करना है, 6 दिन नहीं। या महीने की बात करें तो महीने में वो देखते हैं कि हमें 20 दिन ट्रेड करनी है। महीने में 20 डे ट्रेडिंग होती है लगभग। तो ये जानते हैं कि 20 डे में 20 डे लाभ किसी को नहीं हो सकता है। इसमें किसी दिन लाभ होगा, किसी दिन नुकसान होगा, किसी दिन वो ट्रेड नहीं लेंगे। इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। रोज़ का रोज़ ट्रेड करने वाली आदतें भी एक तरह से ठीक नहीं, ये लॉस का कारण बनती है। क्योंकि होता क्या है कि नए नए लोग ट्रेड लेना शुरू होते हैं। एक दिन यदि उन्हें लाभ हो गया तो उनको लगता है आज लाभ हो गया, पुनः दूसरे दिन लाभ हो गया। क्योंकि वो जब मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, हो सकता है मार्केट अप ट्रेंड में हो, तो वो लगातार 2 दिन 4 दिन तक वो लगातार लाभ में रहते हैं। तो उनकी इच्छा प्रबल हो जाती है। उन्हें लगता है कि मुझे तो सब कुछ आ गया है, सब कुछ आ गया, मैं पैसे बना सकता हूँ, मैं प्रतिदिन पैसे बना सकता हूँ। ये एक अंदर में आ जाती है। क्योंकि हो क्या रहा था, हो सकता है कि उन्होंने मार्केट में एंट्री किया, वो अप ट्रेंड में था, प्रतिदिन चढ़ते जा रहा लगातार 4-5 दिन तक तो चढ़ ही जाता है। और प्रतिदिन वो डे ट्रेडिंग में वहाँ से लाभ लेके निकल रहे थे, 2% 3%, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि अब लाभ लेके तो निकल रहे थे, लेकिन वो नए थे, उन्हें ये इन चीज़ों की समझ नहीं थी कि मार्केट का ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है। 5वें दिन अचानक से क्या होता है, उन्हें लॉस होता है। लॉस कितना होता है, इन 4 दिनों में उन्होंने जितना भी बनाया था उससे अधिक का लॉस हुआ था। मतलब 4 दिनों की बेनिफिट यदि 8,000 रुपये थी, वो तो गई, साथ में 2,000 रुपया और एक्स्ट्रा गया, अर्थात अब नुकसान में चले गए। तो इस तरह की चीज़ें होती है। ऐसी क्यों होती है? क्योंकि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। नए लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। मेरा ये अनुभव कहता है कि 90% नए ट्रेडर जो मार्केट में हैं वो स्टॉप लॉस का प्रयोग नहीं करते हैं। स्टॉप लॉस का प्रयोग यहाँ महत्वपूर्ण है। यदि आप स्टॉप लॉस लगाए रहते तो आपसे 2% के बाद, स्टॉप लॉस का कुछ रूल होता है कि अगले लो के में कहाँ लगाना है, लो पे लगाना है, तो या 2% पे लगाना है। तो जैसे ही इसके नीचे आता है ये आपका हिट हो जाता है और आप यहाँ से निकल जाते, 2% की लॉस होती मार्केट में। ओवरऑल आपका क्या होता है कि 5 दिन 6 दिन में यदि आप काउंट करते तो ओवरऑल पता चलता है कि आप बेनिफिट में हैं। ओवरऑल यदि देखते हैं तो 5 दिन में यदि 5% भी आप निकाल लेते, 4% भी ओवरऑल आपको बेनिफिट होता है, तो मार्केट से एक बड़ा बेनिफिट लेके जा रहे हैं, बहुत बड़ा होता है। यदि आप 1 सप्ताह लगातार वर्क करते हैं और 1 सप्ते में यदि आप 3% का लाभ वीक में लेते हैं तो महीने में 4 वीक, महीने में ये कितने हो जाएंगे, गुने 4 कर दीजिए, ये महीने में हो जाते हैं 12%। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है 12% महीने में। अरे 12 को भी छोड़िए, 10, ये भी बड़ा अमाउंट है। 10% भी यदि आप महीने में निकाल नहीं पाते हैं, कोई बात नहीं है। महीने में यदि आप सिर्फ महीने में 5%, बहुत होता है, साल में गुना करते हैं 12 से तो ये 60% होता है, बहुत बड़ा अमाउंट है। आप बैंक में पैसा रखिए, कितना देगा, 6% देगा, 7% देगा मैक्सिमम, उससे अधिक कोई नहीं देने वाला है। तो आपको एक चीज़ सोच के हमेशा मार्केट में चलना है कि मार्केट में आए हैं तो ऑलवेज आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। और अपने आप में एक चीज़ फिट करके रखिए कि हम एक दिन का काउंट कभी नहीं करेंगे। हम जब भी करेंगे तो हम महीने भर में हमने क्या लाभ किया, क्या हानि किया, 30 दिनों में, इस चीज़ को देखिए। ओवरऑल आप यदि लाभ हानि जोड़कर आप देख रहे हैं कि 5% पे प्लस में है आप एक महीने में, तो आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हैं अपने आप में। ठीक, ये धीरे धीरे और बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है कि ट्रेडिंग किस प्रकार से होती है। अब है कि मैं एक चीज़ थोड़ी पूंजी को लेके बात कर दूं। लोग मार्केट में पूंजी लेके आते हैं, हो सकता है जितना भी पूंजी हो, उनकी पूंजी हो सकती है कि 100 रुपये लेके मार्केट में आवे।
तो एक बार में पैसा इन्वेस्ट कभी नहीं करें, पार्ट वाइज करें, क्योंकि एक बार में करने से नुकसान हो सकता है और आप लॉस रिकवर नहीं कर पाते। लॉस रिकवर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। होता क्या है कि यदि आप स्विंग ट्रेडिंग में फंसे हैं, किसी कारण से स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपकी पूंजी मात्र यहाँ पर 100 रुपये है, इतना ही पूंजी लेकर आए स्विंग ट्रेडिंग में, किसी शेयर को आपने ले लिया, एक सर्टेन पॉइंट पे ले लिया, हो सकता है कि सर्टेन पॉइंट 50 रुपये पे किसी शेयर को ले लिया स्विंग ट्रेडिंग में, आपने सोचा था कि ये 10% बढ़ेगा अर्थात 55 होगा तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन होता क्या है उसका उल्टा हो जाता है नुकसान कि 50 पे तो लिया आपने शेयर, ये ऊपर जाने के बजाय नीचे गिर गया। नीचे कहाँ चला गया, हो सकता है ये 45 पे आ गया, अब तो 5% का नुकसान हो गया है। आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे रिकवर करूँ, लेकिन होता क्या है कि जब एक बार ट्रेंड चेंज होता है ना तो वो नीचे जाना शुरू हो जाता है, और इस ट्रेंड में और नीचे गया और नीचे गया, हो सकता है ये 40 पे चला गया। तो 40 पे जाने का क्या अर्थ हुआ, 50 से यदि 40 को देखें हम तो 20% का नुकसान आपको हो चुका है। यदि 50 का शेयर आपके 40 पे आ जाए तो 20% का नुकसान हो चुका है। ये क्या हुआ कि 50 से 40 हुआ, ये 20% का लॉस हुआ। लेकिन 40 से जब 50 होना है तो आपको 25% बढ़ना होगा। इस चीज़ों पे ध्यान देना, इस चीज़ों को लोग नहीं देखते हैं कि लॉस तो 20% का था, लेकिन उस लॉस को रिकवर में आपको 25% एक्सटेंड होना होगा। ये चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती है, इस पर भी ध्यान देनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में क्या करें, यदि आप फंस गए, स्टॉप लॉस का प्रयोग ना किए हैं, अब लॉस को रिकवर कैसे किया जाए। तो एक चीज़ें हैं, यदि आपको लगता है तो इसके साथ 2-3 टूल को सबसे पहले प्रयोग करिए कि यदि 50 से गिर के वो 40 पे चला गया और 40 पर एक स्टेग्नेशन पॉइंट बना रहा है, मतलब 40 के आसपास अब वो इस प्रकार से ट्रेड कर रहा है, आप देख रहे हैं कि वहाँ पर मजबूत सपोर्ट जोन है। एक चीज़ें ये भी होती है कि जहाँ ये ट्रेड कर रहा है मजबूत सपोर्ट जोन है, अब इसके नीचे गिरने की संभावना कम है, तो आपको ऐसे परिस्थिति में क्या करना है कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट यदि कर दिया है, अब आपके पास पूंजी नहीं है तो आप फंस गए। यदि आपने 100 में से मात्र 50 रुपये का शेयर खरीदा था, 50 रुपये की पूंजी आपके पास बची हुई थी, तो इस 50 में से 25 रुपये का फिर से इन्वेस्टमेंट इसमें कर देना है। 25 रुपये का शेयर फिर खरीद लीजिए आप। इससे क्या होगा कि ओवरऑल यहाँ एवरेज हो जाएगा। एवरेज होता है किस प्रकार से, आपने पहले खरीद लिया 50, कोई बात नहीं, उसके बाद फिर से 25 खरीद लिया, तो जब हम इसका एवरेज करेंगे तो एवरेज हो सकता है गिर के यहाँ 47 पे आ जाए। आपकी खरीदारी 47 रुपीज़ पर हो सकती है। यदि आपके पास और पूंजी है और आपने पुनः वहाँ और इन्वेस्ट कर दिया, तो हो सकता है कि आपकी ये जो एवरेज निकल के आवे, एवरेज हो जाए 45 रुपीज़ की। तो आप 40 में है, एवरेज 45 हो चुका है, आपको गिरना शुरू हुआ तो 50 से, ऐसी स्थिति में क्या है कि 40 से 45 जाना है, अर्थात 10-12% बढ़ेंगे, हम अपने लॉस को रिकवर कर लेंगे। यदि ये यहाँ से ऊपर चला गया, 50 पे चला गया, तो कोई बात नहीं, 12-15% तो हम फिर बेनिफिट में आ गए। इसलिए कहा जाता है कि एक बार में पूंजी आप बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, अपने पास हमेशा लिक्विड को बनाए रखें, पैसे को रखें ऑलवेज। कोई भी शेयर आपको यदि 100 की संख्या में खरीदना है तो एक टारगेट आप फिक्स कर लें कि 100 की संख्या में यदि शेयर खरीदना है तो एक बार में हम मैक्सिमम खरीदेंगे तो 15 शेयर, 20 शेयर, इससे अधिक शेयर हम एक बार में नहीं खरीदेंगे। वेट कीजिए, वॉच कीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने यदि खरीद लिया तो वहाँ से नीचे ही जाएगा, हो सकता है ऊपर चले जाए, कोई बात नहीं, मौके मिलेंगे। मार्केट ऑलवेज इस प्रकार से नहीं चलता है, ये जब भी चलता है इस प्रकार से ही चलता है, आपको हज़ारों मौके मिलेंगे। और ऑलवेज प्रयास कीजिए कि एवरेज कर देना है तो हम उसे नीचे खरीदें, थोड़ा एवरेज कर दें, ये आपके लिए बेनिफिट। हाँ, एवरेज करने से पहले आपको शेयर की कुछ चीज़ें देख लेनी अति आवश्यक है। ये मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर होनी चाहिए, इन चीज़ों को देखनी है। शेयर कितना, इनका पी रेशियो क्या है, बुक वैल्यू क्या है, फंडामेंटल क्या है, बेनिफिट हो रही। ऐसा नहीं कि आपने एवरेज करते जा रहे हैं यस बैंक की तरह, वो 400 से गिर रहा है, लोग एवरेज कर रहे हैं, पता चला कि 150 पे आ गए, फिर भी एवरेज कर रहे हैं, 150 से गिरते गिरते 30 रुपये पे आ गए, लोग अभी भी एवरेज कर रहे हैं, 30 से 5 रुपये पे चला गया, लोग एवरेज ही करते रह गए और क्या हुआ, यस बैंक गिरते ही चला गया। ऐसी स्थिति में क्या होती है, ठीक है आपने एवरेज करना शुरू कर दिया, हो सकता है वो 50-60 रुपये तक एवरेज आपका आ गया, संख्या हो गई लाखों में, लेकिन अभी भी क्या है, 5 साल बीत चुके हैं और यस बैंक कहाँ खड़ा है, 16 रुपये पर। तो सावधान भी रहना है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, धन्यवाद।